हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओबीएसई परफेक्शन लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जा रहा है क्योंकि आईपीओ 22 अक्टूबर को ओपन हुआ था और आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 95 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट्स है, 66.02 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें 66 लाख टू 1400 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू है, एनएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट है 25 अक्टूबर। लिस्टिंग रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 28 अक्टूबर को। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 28 अक्टूबर को। इसी डेट को लिस्टिंग डेट है 29 अक्टूबर का। और जो प्रोमोटर होल्ड यहाँ पे जो अगर बात करेंगे तो ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 19.01% का, एचएनआई को 14.24% का, रिटेल को 33.23% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 18.79 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 100% का। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस का, तो देखिए इसके सब्सक्रिप्शन पहले हम लोग देखते हैं तो कंपनी में सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबी से। टोटल सब्सक्राइब हम लोग देखेंगे 2.71 टाइम का। ऑफर दिया गया था 12,55,200 शेयर्स का, जिसमें से सब्सक्राइब किया गया 34,08,100 शेयर्स का। 34.01 करोड़ का जो है फंड रेज किया गया। एचएनआई से 2.37 टाइम का सब्सक्राइब किया गया। 9,40,320 शेयर्स का ऑफर किया गया था। 22,27,200 शेयर्स का बीट किया गया। 22.24 करोड़ का फंड रेज किया गया। रिटेल में 2.5 टाइम सब्सक्राइब है। 21,94,080 शेयर्स का ऑफर किया गया था। 54,75,600 शेयर्स का जो है बीट किया गया। 54.76 करोड़ का जो है फंड रेज किया गया। टोटल 2.53 टाइम सब्सक्राइब है। 111 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। डे बाय डे का देखिएगा तो डे 1 के कंपैरिजन में क्यूआईबी से कोई खास सब्सक्राइब नहीं। डे 1 तो फुल्ली था, लेकिन डे 2 में उतना कोई खास सब्सक्राइब इंक्रीज नहीं हुआ। अब क्यूआईबी जो होता है ना, ये लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं, तो गाइस लास्ट डे में हो सकता है कि अच्छी सब्सक्राइब आज के दिन देखने को मिल सकता है। 20 to 30 टाइम का सब्सक्राइब हो सकता है। एचएनआई में भी गाइस, रिटेल में भी देखिए एचएनआई में तो बहुत अच्छी सब्सक्राइब किया गया डे 1 कंपैरिजन डे 2 में। रिटेल में भी अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है, इसलिए गाइस चांसेस भी जो है 30 to 40% का चांस है अलॉटमेंट होने का। 30 to 40 टाइम्स का चांसेस है अलॉटमेंट होने की। अब जीएमपी की बात करें, 25 रुपीज का जीएमपी ट्रेंड करा और जीएमपी बहुत ही सडन बूस्ट हुआ डे 1 के कंपैरिजन में। कल के दिन जीएमपी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया 25 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 25% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है अगर देखा जाए तो 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। प्रेसिशन मेटल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है, जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रेसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जो कि हाई क्वालिटी इंजीनियर्ड पार्ट्स होता है वेरियस एंड यूजर इंडस्ट्रीज और रीजन्स के लिए इसका ऑफर कर रही है। इसका मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ प्रेसिशन मेटल्स कंपोनेंट्स का, जिसमें इंक्लूड है ना कि लिमिटेड कट ब्लैंक्स, शाफ्ट स्प्लाइंस, टॉर्शन बार्स, पिस्टन रॉड्स, रैक बार, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, पिनियंस, ड्राइव शाफ्ट्स और गियर शिफ्टर्स, केबल एंड फिटिंग्स, सेंसर बोस और स्लिप्स, पुश प्लेट, हब्स, हाउसिंग्स जो कि ब्रास एंड एल्यूमिनियम है, फॉर्क, बोल्ट, फास्टनर्स, कनेक्टर्स, बॉल पिन हाउसिंग, फ्लैंक्स, मेल फीमेल रिंग्स और डोजिंग अडेप्टर। और 23 जुलाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 24 प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स, इन सभी प्रोडक्ट्स है गाइस, और ये सभी 24 प्रोडक्ट्स जो कि लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये मेटल कंपोनेंट्स है जो कि रेंज ऑफ मैन्युफैक्चर करता है। और ये जो है ओईएम को जो है कैटर करता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि अल्टीमेटली सप्लाई करता है वेरियस कंपोनेंट्स का, पार्ट्स का, लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में। और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में कंपनी जो है डिफेंस, मरीन, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी जो है मैन्युफैक्चरर्स जो है इनको सप्लाई करती है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 3 पुणे महाराष्ट्र में और एक ऑटोमोटिव हब है जो कि यूनिट 1 जो कि मेन है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 जो कि ये तीनों जो है सो पुणे महाराष्ट्र में, और एक चेन्नई में है तमिलनाडु में, जो कि अनदर मेजर ऑटोमोटिव हब है। मतलब कि पुणे महाराष्ट्र जो मेजर हब है, ऑटोमोटिव हब है, और चेन्नई भी ऑटोमोटिव हब, और यहीं पे इसका फैसिलिटी है। स्ट्रेंथ की बात करें, प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, जिसमें से 2 जो है इंपॉर्टेंट है ऑटोमोटिव सेंटर्स में का, जो ऑटोमोटिव सेंटर्स में से 2 इंपॉर्टेंट है, 2 है जो गाइस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया में। और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहा है क्लोज सप्लाई चेन के थ्रू नेबरिंग रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड प्रोमोटर प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है एक्सटेंसिव एक्सपर्टाइज के साथ। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 56.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 96.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 116 करोड़ का रेवेन्यू, 12.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अच्छी ग्रोथ हुआ है, 23 से 24 तक अच्छी ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन में, लेकिन रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है 24 में सडन बूस्ट हुआ। ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रीच कर रहा है। और अगस्त महीने की बात करें 25 का 57 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट है, इसमें भी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है।
और यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल भी किया है कंपनी का 24 का। देखिए बूस्ट तो हुआ है, ये बूस्ट होने का रीजन भी है गाइस कि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल भी किया है इस बार का, प्लस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी इंक्रीज किया, इसी कारण से गाइस कंपनी का प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन जो है डिपेंडेंट है फ्यू की कस्टमर्स पर। टॉप 10 कस्टमर से 22 में 61% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 22 में 60.94% का, 24 में 65.54% का, जो कि 75.39 करोड़ का जो है सो फंड रिच हुआ था। और कंपनी जिसमें से कोई भी अगर लॉस होता है मेजर कस्टमर में या फिर इनसे बिजनेस में रिडक्शन होता है तो ऑपरेशन फिनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। ऑटोमोटिव सेक्टर भी क्लोजली टाइड है, इसका रेवेन्यू अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव सेक्टर से क्लोजली टाइड है, जिसमें से कंट्रीब्यूशन 22 में 82.2% का रेवेन्यू था और 23 में 90.7% का, 24 में 90% का 93% का रेवेन्यू था, जो कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू था। और इसलिए गाइस इसमें से कोई भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है इस सेक्टर में या फिर कोई डिमांड में डिक्रीज होता है इंडिया हो या ग्लोबल लेवल पर, इसके वजह से ऑपरेशंस को, फिनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ऑपरेशन इसका जो सेल्स है प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक सेल्स जो है 22 में 82.38% का था, 23 में 86.76% का और 24 में 83.09% का जो है सो सेल्स हुआ था, जो कि 95.58 करोड़ का। और अगर कोई भी एड्रेस डेवलपमेंट होता है डोमेस्टिक मार्केट में तो उसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को, ऑपरेशंस को डिट्रीमेंट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनी का डोमेस्टिक सेल्स जनरेट होता है वेस्ट और साउथ जोन से, मतलब वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया से जैसे जनरेट होता है। वेस्ट जोन का कंट्रीब्यूशन था 22 में 86.03% का, साउथ जोन 9.1% का, 23 में 74.61% का वेस्ट में और साउथ में 19.02% का, 24 में वेस्ट में 73.01% का, साउथ में 22.59% का कंट्रीब्यूशन था इसके सेल्स में, डोमेस्टिक सेल्स में। और इसलिए कोई भी सडन चेंज होता है इसके बिजनेस एनवायरनमेंट में, इन जोन्स में, तो सेल्स को, ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स ग्रुप कंपनी पर कुछ इन्वॉल्व है सर्टेन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स पर, कोई भी जजमेंट अगर इसके अगेंस्ट होता है इस केसेस में तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी डेट्रीमेंट कर सकता है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग बोरोइंग से 50.56 करोड़ का टोटल, और इसको अगर रीपे करने में इनेबिलिटी होता है या सर्विस को इनेबिलिटी करता है तो फिनेंसिंग स्टेबिलिटी स्टैंडिंग जो इसको भी अफेक्ट कर सकती है। तो गाइस कुछ रिस्की पॉइंट भी है। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी का ऑब्जेक्टिव का तो कैपेक्स करना चाहती है मशीनरी के परचेज करने के लिए एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, और कंपनी जो है कैपेक्स फंडिंग चाहती है मशीनरी के परचेज करने के लिए एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का यूनिट 4 में और तमिलनाडु यूनिट 3 में जो प्रपोज एक्सपेंशन लेकर आई है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लाया। देखिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर प्राइस बैंड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ही आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे। अगर आप इससे कम में अप्लाई करते हैं, मतलब कि जो प्राइस बैंड है 100 रुपीज का, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट होगा, इससे कम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। अलॉटमेंट होगा एप्लीकेशन आपको कैंसिल कर देगा, भले आपका एप्लीकेशन सबमिट तो होगा लेकिन रजिस्टर के पास जाएगा, जब उनके पास जाएगा, जब वेरीफाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरी तरह से 100% कैंसिल हो जाएगी। इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो अपर प्राइस में 100 रुपीज पर शेयर पे अप्लाई कीजिए तो ही आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।